नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश में एमएलसी की सीटों को लेकर जोड़-तोड़ शुरू हो चुकी है। कुल 12 सीटों पर चुनाव होने हैं एमएलसी के, जिसमें से 10 सीटें बीजेपी के खाते में जाना पक्की है। एक सीट समाजवादी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन एक सीट पर पेच फंसा हुआ है। ये सीट किसकी होगी? फिलहाल जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सब इस पर खामोश हैं। चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, किसी ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वो इस 12वीं सीट पर क्या सियासी बिसात चलने वाले हैं। इस एक सीट को लेकर, इस एक सीट के फेर में सारे दल अभी तक उलझे हुए हैं और सारे जोड़ तोड़ जमा हो रहे हैं। और ये सीट इसीलिए अहम मानी जा रही है उत्तर प्रदेश से जोड़कर, क्योंकि ये सीट आगे आने वाली सियासी तस्वीर का, आगे आने वाले गठबंधनों का, आगे आने वाले झुकावों का बहुत बड़ा खुलासा कर सकती है। वजह यह है कि 10 सीटों पर बीजेपी की जीत पूरी तरीके से तय है। एक पे समाजवादी पार्टी हो गई, अब एक पे अगर बसपा आती है तो उसको बीजेपी से समर्थन की जरूरत पड़ ही जाएगी। और जिस तरीके से मायावती के तेवर अभी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं, उससे ये साफ है कि वो बीजेपी के पक्ष में भले ही ना हो, बीजेपी के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। इससे पहले जब कुछ उनके विधायकों ने समाजवादी पार्टी का समर्थन कर दिया था किसी मुद्दे पर, तो उन्होंने नाराजगी भी जताई थी और ये भी साफ कर दिया है कि भले ही उनके विधायक बीजेपी को समर्थन दें, लेकिन समाजवादी पार्टी को बिल्कुल नहीं देंगे। तो ये मायावती का रुख बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी को समर्थन देने में उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि लेकिन सबसे निकटतम प्रतिद्वंदी जो रही है उनकी उत्तर प्रदेश में, हमेशा समाजवादी पार्टी को समर्थन देने में उन्हें बहुत ज़्यादा एतराज़ है। तो अब देखना ये है कि क्या बीजेपी भी बहुजन समाज पार्टी का साथ देती है, ताकि 12वीं सीट जो है वो बहुजन समाज पार्टी के खाते में जा सके। फिलहाल का जो समीकरण है वो समीकरण ये कहता है कि वहाँ पर बीजेपी की 310 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी 49 सीटों पर काबिज है, बसपा के पास 18 सदस्य हैं और अपना दल के पास 9, कांग्रेस के पास 7 और ओपी राजभर की पार्टी के पास 4 सदस्य हैं। तो अब ये जो छोटे छोटे दल हैं यही तय करेंगे कि 12वीं सीट किसके खाते में जाने वाली है। और एक प्रत्याशी को चाहिए 32 वोट जो उनकी जीत तय करेंगे। तो अब किसके पास ये बचे हुए वोट जाते हैं वो तय करेगा आगे 1 साल बाद जो चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, उनका सियासी रुख क्या हो सकता है। नमस्कार।